बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित करके 2 अगस्त से आपका विद्यालय की शिक्षा फिर से जो है आरंभ जो हो गई है। क्योंकि आपकी कुछ समय से ऑनलाइन परीक्षा के कारण, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई के कारण और आपकी परीक्षा भी जो है ऑनलाइन हुई, उसको देखते हुए CBSE ने आपके पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया है। उसी को देखते हुए मैं आज आपका सिलेबस आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। यह हिंदी का पाठ्यक्रम आप लोगों को मैं बताया गया है कि आप लोगों के इस बार जो पेपर होंगे वह 2 सत्र में होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड, यानी प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब और उसमें फर्स्ट टर्म में जो आपके पेपर आएंगे, जो परीक्षा होगी वह नवंबर से दिसंबर के बीच में होगी और उसमें आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। अब वह जो पाठ है, जो आपका क्या कहते हैं हिंदी का कोर्स है, हिंदी के कोर्स को 4 भागों में बांटा जाता है। आपकी जो किताब है क्षितिज, और आपकी एक किताब है कौन सी, कृतिका। तो क्षितिज और कृतिका, तो क्षितिज के भी 2 भाग हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। तो इस प्रकार से आपका पूरा हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वह 4 भागों में हम बांट सकते हैं, गद्य खंड, काव्य खंड, व्याकरण और कृतिका। तो मैं आप लोगों को जो फर्स्ट टर्म का पहले कोर्स समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट टर्म में जो आपके पेपर, जो आपके एग्ज़ाम होगा, वह फर्स्ट टर्म में केवल 2 ही चैप्टर हैं आपके गद्य खंड में। गद्य खंड में 2 चैप्टर हैं, स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा, दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। तो बच्चों, इसमें आपके फर्स्ट टर्म में जो गद्य खंड में केवल 2 ही चैप्टर हैं, नेताजी स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। अब काव्य खंड में भी आपके 2 ही चैप्टर आएंगे। आपके कितने चैप्टर आएंगे? 2। सूरदास द्वारा लिखित पद, सूरदास के पद। फिर दूसरा है आपका तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कौन सा आएगा चैप्टर? काव्य खंड में 2 चैप्टर हैं, सूरदास के द्वारा लिखित पद और तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इस प्रकार से बच्चों आपके जो हैं गद्य खंड में 2 चैप्टर गद्य खंड में हैं और 2 चैप्टर ही आपके काव्य खंड में हैं। फिर आपका दूसरा पार्ट आपका होता है व्याकरण। व्याकरण जो है रचना के अनुसार, व्याकरण में भी आपके 4 चैप्टर हैं। पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा है वाच्य, तीसरा है पद परिचय, चौथा है काव्य में रस। तो इस प्रकार से 4 चैप्टर आपके जो हैं व्याकरण में आएंगे। रचना के
आधार पर वाक्य भेद, फिर आपका आएगा वाच्य, फिर आपका आएगा पद परिचय, और चौथा चैप्टर है काव्य में रस। तो इस प्रकार से बच्चों आपके 4 चैप्टर किसमें है? व्याकरण में, और 2 चैप्टर आपके काव्य खंड में हैं, और 2 चैप्टर आपके गद्य खंड में हैं। फिर आपका कृतिका जो किताब है, कृतिका किताब में 2 चैप्टर आप लोगों के 3 चैप्टर हैं। माता का अंचल, जार्ज पंचम की नाक, और साना साना हाथी जोड़ी। साना साना हाथी जोड़ी। तो 3 चैप्टर हैं आप लोग के गद्य खंड में। फिर से मैं बता रही हूँ, माता का अंचल, जार्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो चैप्टर आपका तीनों चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएंगे या कुछ हो, या साना साना हाथ जोड़ी सेकंड टर्म में आएगा। तो आप लोगों को बच्चों ये सभी चैप्टर आप लोगों को तैयार करने हैं। आपका फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा वह ये आपके चैप्टर कितने पूरे? देखिए, 2 चैप्टर गद्य खंड के, 2 चैप्टर काव्य खंड के, 4 चैप्टर व्याकरण के, और 2 चैप्टर आपके आएंगे कृतिका के। तो आपके 7 और 2 9, या अगर नहीं तो आपके 10 चैप्टर हो जाएंगे अगर साना साना हाथी जोड़ी भी आएगा। अब आप लोगों को जो समझाना है वह है कि आपका जो पेपर आएगा फर्स्ट टर्म का, उसमें क्वेश्चन प्रश्नोत्तर MCQ टाइप के आएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। एक ही प्रश्न के ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको सही उत्तर पर टिक करना होगा। यह पेपर आपके जो हैं, यह पेपर आपका नवंबर से दिसंबर माह के बीच में होगा, और इसमें जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इस पेपर का समय होगा 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट आपके इस पेपर का समय होगा। और यह इस पेपर के पूरे जो अंक होंगे वह 40 होंगे, और 10 नंबर का आपका होगा पोर्टफोलियो, जिसमें आपकी श्रवण और लेखन जो योग्यता है, काव्य कौशल है, उसको देखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 40 + 10 आपका जो पेपर होगा वह 50 अंक का होगा, जिसमें से 25% यानी 25% अंक लाना, मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो आपको 50 में से 25 अंक लाकर ही आप पास होंगे। समझ में आ गया? अब तक जो है 30% पे आप लोग पास होते थे, लेकिन अब 25% यानी 50% पे आप लोगों को पास होना है। यानी कि अगर 50 नंबर का पेपर है तो आप लोगों को जो कितने नंबर लेके आने हैं? 25 नंबर लेके आएंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। तो ये पेपर आप लोगों का जो है नवंबर से दिसंबर माह के बीच में होगा, और इसके चैप्टर हैं, एक सूरदास स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित गद्य खंड में नेताजी का चश्मा, काव्य दूसरा चैप्टर है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा बाल गोविंद भगत, काव्य खंड में है सूरदास के पद, तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, व्याकरण में आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और काव्य में रस। तो इस प्रकार, और कृतिका में माता का अंचल, जार्ज पंचम की नाक,
और साना साना हाथ जोड़े। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपका जो तीसरा वाला चैप्टर है वह 17 सेकंड में आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपके फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा वह MCQ टाइप के प्रश्नोत्तर आएंगे, बहु विकल्पीय प्रश्नोत्तर आएंगे। अब आपका आता है 17 सेकंड यानी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में भी आपका जो कोर्स है 4 भागों में ही विभक्त है, 4 भागों में ही विभक्त है। वह 4 भाग हैं आपके जो हैं, वह 4 भाग हैं आपके जो मैं गद्य खंड, काव्य खंड, कृतिका और व्याकरण। अब व्याकरण में आप लोगों को काव्य खंड में आप लोगों के गद्य खंड के चैप्टर देखिए। गद्य खंड में यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज, कौन सा चैप्टर आएगा? यशपाल द्वारा लिखित पाठ है लखनवी अंदाज। फिर आपका है सर्वेश्वर दयाल द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और कृतिका में साना साना हाथ जोड़ी। और काव्य खंड में जो आपके जो नागार्जुन द्वारा लिखित कविता उत्साह। और उत्साह कविता में भी दो कविता हैं, इस पाठ के अंदर 2 कविता हैं, दोनों ही आपको तैयार करनी है। पहली है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही, अट नहीं रही। फिर आपका आता है काव्य खंड में दूसरा चैप्टर है आपका कन्यादान, दूसरा चैप्टर है आपका कन्यादान। तो इस प्रकार से आपके काव्य खंड में 2 चैप्टर काव्य खंड में हैं और 2 चैप्टर आपके गद्य खंड में आएंगे। काव्य खंड के चैप्टर हैं उत्साह, नागार्जुन द्वारा लिखित उत्साह और कन्यादान। तो इस प्रकार से बच्चों, और हिंदी व्याकरण, व्याकरण का पाठ जो है आपका, जो आपका सत्र फर्स्ट के व्याकरण है वही आएगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और काव्य में रस। काव्य में रस, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य और पद परिचय तथा काव्य में रस। तो ये 4 पाठ आप लोगों के हिंदी व्याकरण में होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो है सिलेबस जो है समझा दिया। आपका काव्य खंड में आप और लिखें, मैं इसमें लिखने पाएंगी। काव्य खंड में आपके 2 चैप्टर आएंगे, उत्साह और कन्यादान, उत्साह और कन्यादान। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने, और आपको बता दूं मैं कि आपकी जो सेकंड टर्म की परीक्षा होगी इसमें इसका परीक्षा का समय होगा 120 मिनट यानी दो घंटे। ये परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी। और इस परीक्षा में आपके जो प्रश्नोत्तर का ढंग बदला हुआ, इसमें अति लघु प्रश्नोत्तर, लघु प्रश्नोत्तर और विस्तृत प्रश्नोत्तर, यानी कि इसमें 3 प्रकार से आपके प्रश्नोत्तर आएंगे। शॉर्ट, वेरी, पहला आएगा वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर, क्वेश्चन आंसर।
तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को हिंदी का सिलेबस मैंने आप लोगों को जो है समझा दिया है। एक बार इस सिलेबस को और पेपर आपका सेकंड टर्म का पेपर भी 50 अंक का होगा, जिसमें 40 नंबर का आपका लिखित होगा और 10 नंबर का आपका पोर्टफोलियो, यानी कि आपसे जो है फाइल वगैरह बनवाई जाएगी। तो इसमें आपको ये, और इसमें भी आपको 25 अंक लाना, यानी 50 में से 25 अंक, यानी 50% मार्क्स लाने के बाद ही आप पास होंगे। ये पेपर भी आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें से 25 नंबर आएंगे, तभी आपको पास माना जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो है यह समझाया है 2020 और 21 और 22 का पाठ्यक्रम। अब मैं इसको एक बार फिर आप लोग को जो है समझा रही हूँ। बच्चों, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वह 4 भागों में बांटा जाता है: गद्य खंड, काव्य खंड, व्याकरण और कृतिका। तो इसमें आपके फर्स्ट टर्म में, यानी कि पहले सत्र में जो आपके चैप्टर आएंगे वह 2 चैप्टर आएंगे गद्य खंड में। पहला आएगा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा। दूसरा है राम वृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। कौन सा आएगा? बाल गोविंद भगत प्रश्न। फिर आपका आएगा काव्य खंड, दूसरा पार्ट है आपका काव्य खंड। तो काव्य खंड में सूरदास द्वारा लिखित पद, सूर के पद। फिर आपका तुलसीदास द्वारा लिखित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कौन सा पाठ है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। फिर व्याकरण में आपका जो पाठ है वह रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और काव्य में रस। तो फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा उसमें जो प्रश्नोत्तर आएंगे वह MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर होंगे, जो आपको टिक मार्क करने होंगे। इस परीक्षा का समय आपका 1.5 घंटा यानी 90 मिनट होगा। इसमें कृतिका में आपका जो चैप्टर है वह माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। अब इसी प्रकार से बच्चों सेकंड टर्म में जो आप लोगों के चैप्टर आने हैं वह इस प्रकार से हैं। सेकंड टर्म का भी जो पाठ्यक्रम है वह 4 भागों में ही बांटा गया है। पहला है आपका गद्य खंड में जो चैप्टर है आपका यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज। कौन सा आएगा? यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज। दूसरा चैप्टर है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फिर कृतिका में आपका साना साना हाथ जोड़ी। आप व्याकरण में आपका वही जो आपकी फर्स्ट टर्म में थी, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और काव्य में रस। और काव्य खंड में आपके चैप्टर 2 आएंगे, उत्साह और कन्यादान। कौन से चैप्टर आएंगे? नागार्जुन द्वारा लिखित उत्साह और कन्यादान। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको
पूरा सिलेबस जो है समझा दिया है। 2021 और 22 का जो पाठ्यक्रम है वह मैंने आपको इस वीडियो में जो है समझा दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी जो है आ गया होगा। धन्यवाद।